अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूं। वीवर्स, आज से हम एक नए प्रोग्राम का सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, वो है जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को उनके किए हुए वादे याद दिलाएंगे। जो जो वादे वो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के वक़्त में किया करते थे, जलसे जुलूसों में, टीवी पे, मीडिया पे बार बार किया करते थे। तो आज हम उनको उनके वादे याद दिलाएंगे। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में इमरान खान साहब के किए हुए वादों को याद करवाएंगे। तो सबसे पहले जो हम आज की वीडियो में उनके कुछ वादे याद करवाएंगे वो ये है कि वो कहा करते थे अपने मुहिम में, इलेक्शन मुहिम में ये दावा किया करते थे कि जैसे ही उनकी हुकूमत आएगी वो मुहतरमा आफ़िया सिद्दीकी साहिबा को रिहा करवाएंगे, अमेरिका से रिहा करवाएंगे। इमरान खान साहब, क्या वजह बन गई? क्या आपको आफ़िया सिद्दीकी साहब अब नज़र नहीं आ रही? क्या आपको ये लगता है कि आफ़िया सिद्दीकी को रिहा करवाना मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ है? आखिर क्या वजह है कि आपने अभी तक इस वादे को वफ़ा नहीं किया? हमें नहीं लगता कि इस पे कोई अरबों खरबों डॉलर भी लगने हैं। सिर्फ आपकी नीयत होनी चाहिए, एफ़र्ट होनी चाहिए, तो आफ़िया सिद्दीकी को आप रिहा करवा सकते हैं। लेकिन आपने इस वादे को पता नहीं क्यों भुला दिया है, और बहुत से वादों की तरह इस वादे पे आप अब बयान भी कोई भी नहीं देते। तो इमरान खान साहब, हम ये मुतालबा करते हैं कि मोहतरमा आफ़िया सिद्दीकी साहिबा को, जो कौम की माँ हैं, कौम की बेटी हैं, कौम की बहन हैं, कौम की इज़्ज़त हैं, जो काफ़ी अरसे से गैर मुल्कियों के शिकंजा में हैं, जेलों में हैं, उनके साथ क्या क्या जुल्म सितम हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब, हम ये मुतालबा करते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, बतौर पाकिस्तानी अवाम होने के, कि आफ़िया सिद्दीकी साहिबा को जल्द से जल्द रिहा करवाएँ। अब तो आपके दौरे हुकूमत में तो उनकी कोई ख़बर भी नहीं मिल रही। साबका हुकूमतों में तो कम से कम कोई मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे उनकी कोई ख़बर मिला करती थी कि उनके साथ ये जुल्म हो रहे हैं, ये बर्बरियत का वो शिकार हैं ये। लेकिन इस दौर में तो आपने उनको रिहा करवाने की बजाय उनकी कोई ख़बर भी नहीं हमें देना पसंद करते। अब तो उनकी कोई ख़बर भी नहीं मिल रही। तो इमरान खान साहब, ये ऐसा मुतालबा है जिस पे आपके एक पाई पैसा भी नहीं लगना। सिर्फ़ आपने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये कहना है, क्योंकि आप ये दावा करते हैं कि आप जैसा वज़ीर आज़म ना आपसे पहले आया है और ना आपसे बाद में आएगा। चले, हम ये मानने को भी तैयार हैं, कम से कम आप आफ़िया सिद्दीकी को तो रिहा करवाएं। कोई तो अच्छा काम कर दें जिसमें कम से कम उसके घर वाले ही आपको दुआएं दें और बख्शिश का ज़रिया बने। पाकिस्तानी अवाम भी ये सीना तान के कहने पे मजबूर हो जाए कि जी इमरान खान साहब ने कौम की बेटी, माँ, बहन जो है, इज़्ज़त है, उसको रिहा करवा के दुश्मन के शिकंजे से निकाल के लाए हैं। इमरान खान साहब, आप इस वादे को वफा करें। कम से कम इस पे कोई पाई पैसा नहीं लग रहा, ना कोई आपको कोई ज़र मुबादला देना पड़ रहा है, ना कोई जंग करनी पड़ रही है, ना अपोजिशन इसके ख़िलाफ़ है, ना कोई वो बयानबाजी दे रही है, ना अपोजिशन आपके इस मुतालबे को पूरा करने में कोई धरना देगी। तो बराए मेहरबानी आप अपने कीमती वक़्त में से कुछ टाइम निकाल के आफ़िया सिद्दीकी साहिबा को रिहा करवाएं और कौम की बेटी को वापस लेके आएँ। इस पे कोई पाई पैसा नहीं लग रहा। इसके अलावा इमरान खान साहब, आपको जो हम दूसरा वादा याद दिलाने जा रहे हैं वो है जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का। इमरान खान साहब, आपने तो तकरीबन अपने पूरे इलेक्शन की मुहिम को इसी पे ही लड़ा है। सबसे ज़्यादा MNA जो आपको मिले हैं वो जनूबी पंजाब से ही मिले हैं, एक पूरा जत्था जो कि ये कहा करता था, जिन्होंने इसी पे इलेक्शन लड़ा है कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे, हमारी पार्टी जब इक़्तिदार में आएगी, या हम उस पार्टी से मिलने जा रहे हैं जो जनूबी पंजाब को सूबा बनाना चाहती है। तो बराए मेहरबानी इमरान खान साहब, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे, क्या अब आपकी पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ चुकी है? अगर नहीं आ चुकी है तो बराए मेहरबानी आप ये ऐलान कर दें कि मैं अभी तक तो इक़्तिदार में आई नहीं हूँ, ये लोग वैसे ही झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। और अगर अब आपकी पार्टी इक़्तिदार में आ चुकी है तो फिर क्या चीज़ आपको रोक रही है? क्या आपके रास्ते में जो मुश्किलात दरपेश हैं? इमरान खान साहब, अब आप जल्द से जल्द जनूबी पंजाब को सूबा डिक्लेयर करवाएं, कानून पास करवाएं पार्लियामेंट में, सूबा पंजाब में, तमाम सूबों में जो जो चीज़ें आपको ज़रूरत हैं, और जल्द से जल्द जनूबी पंजाब की आवाम को कोई राहत नसीब फरमाएँ, कोई उनको कोई राहत का सामान मिले, कोई सुकून मिले। जो जो सहूलतें उनको नहीं मुयस्सर, वो सूबा डिक्लेयर होने के बाद उनको मुयस्सर आ सकें। अब हमारे ख्याल से ये भी एक ऐसा मुतालबा है जिस पे कोई पाई पैसा नहीं लगता, कोई अरबों खरबों डॉलर नहीं लग रहे,
कोई अपोजिशन आपके ख़िलाफ़ इस पे अमल करने का कोई धरना नहीं देगी, कोई लॉन्ग मार्च, कोई जुलूस नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी आपकी इलेक्शन मुहिम में। बल्कि अगर आप इसको सूबा भी डिक्लेयर करते हैं तो आपको मज़ीद लोगों की वो हमायतें मिलेंगी आने वाले वक्त में, चाहे वो बलदियाती इलेक्शन हो या बड़े इलेक्शन हो। तो इमरान खान साहब आप ये क्यों नहीं कर रहे? तकरीबन 2.5 साल तो गुजर चुके हैं आपकी गवर्नमेंट को, अब आपको क्या चाहिए? 1 साल रह चुका है और आखिरी साल सारी दुनिया जानती है कि वो इलेक्शन का साल होता है और रैलियों का और जलसे जुलूसों का साल होता है। तो इमरान खान साहब अब आप जनूबी पंजाब को सूबा बनवाएं, जल्द से जल्द ये कानून पास करवाएं। और वो आफरीन है उन हुक्मरानों पे, उन MNAs पे, MPAs पे जो ये कहा करते थे कि हम खाना बाद में खाएंगे, हम सांस बाद में लेंगे, लेकिन हम जनूबी पंजाब को सूबा पहले डिक्लेयर करवाएंगे। वो एक पूरे का पूरा जत्था, वो एक पूरे का पूरा टोला, मफाद परस्त टोला जो आपसे इलेक्शन से पहले आके मिला था, इसी नारे पे आपसे हाथ मिलाया था, आपका ये मंशूर पास करवाया था, वो किधर है टोला? लगता है या तो आपने कागज़ों पे उनको जनूबी पंजाब को सूबा डिक्लेयर करवा के उनको यकीन दिला दिया है कि सूबा बन गया है, या वो एक सिर्फ मुफाद परस्त टोला है जो वक्ती तौर पे बाहर निकल आता है, नारा लगाता है और वोट लेता है और सुकून करता है। तो इमरान खान साहब आप इस वादे को भी जल्द से जल्द वफा करें ताकि जनूबी पंजाब की आवाम आपको दुआएं दे और आने वाले वक्त में आप उधर से वोट हासिल कर सकें, सीना तान के जीत सकें, वगरना परेशानी आपका मुकद्दर बनेगी। और इस मंसूबे पे, इस कानून को पास करवाने पे, जनूबी पंजाब को सूबा बनाने पे कोई पाई पैसा नहीं आपका लग रहा, सिर्फ नीयत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको जो चीज़ याद दहानी करवाने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान में जुम्मे की छुट्टी को दोबारा लाना, जुम्मे के दिन छुट्टी करवाना, और पाकिस्तान में कम से कम एक काम तो ये कर देना कि जिसमें ये मालूम हो कि ये मुसलमानों का मुल्क है। इमरान खान साहब आप तो कहा करते थे कि हम पाकिस्तान में मदीने की रियासत जैसा कानून कायम करेंगे, हम पाकिस्तान में वो कानून लाएंगे जिससे पाकिस्तान मदीना की रियासत बनेगा। तो इमरान खान साहब क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आखिर क्या वजह है? कम से कम आप जुम्मे की छुट्टी को तो दोबारा राइज करें, जुम्मे की छुट्टी को दोबारा लेके आएँ, दोबारा ये कानून पास करवाएं। इस पे कौन से आपके अरबों और खरबों डॉलर लग रहे हैं? आप क्या ये बताना पसंद करेंगे कि आपने ये वादा नहीं था किया, क्या आपने ये नहीं था कहा? अगर नहीं भी कहा था तो फिर भी आपका ये हक बनता है कि पाकिस्तान में जुम्मे की छुट्टी को दोबारा लागू करना, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। तो इधर मुसलमानियत का कानून होना चाहिए और तमाम दुनिया जानती है कुरान व हदीस की रोशनी में कि मुसलमानों का दिन है वो जुम्मा है। तो इसलिए आप ऐसा क्यों नहीं करते? वादा करने के अलावा आपको ये वैसे ही कर देना चाहिए, लेकिन आपने वादा भी किया और वफा ना किया। कम से कम अपने मुसलमान होने का तो सबूत दें। रियासत मदीना तो बनाना बहुत दूर किनार। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब इमरान खान साहब आप जल्द से जल्द जुम्मे की छुट्टी को दोबारा लागू करें और हमें उस दिन से निजात दें जो कि एक ईसाइयों का दिन है, इतवार का दिन ईसाइयों का दिन है। और ये तमाम दुनिया जानती है कि इतवार वाले दिन तमाम ईसाई अपनी इबादतगाहों में इबादत करते हैं। हमें उस दिन छुट्टी का क्या फ़ायदा? हमें उस दिन छुट्टी का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जुम्मा की छुट्टी को दोबारा चाहिए। आप बराए मेहरबानी जुम्मे वाले दिन दोबारा छुट्टी लागू करें। तो इमरान खान साहब आज के दिन हमने आज की वीडियो में आपको 3 चीज़ें गिनवाई हैं। सबसे पहले मोहतरमा आफिया सिद्दीकी साहिबा की रिहाई, इसमें भी एक पाई पैसा नहीं लगता, सिर्फ़ आपकी नीयत और जोश और जज्बा होना चाहिए। तो आपको ये भी काम करना चाहिए। अगर अरबों खरबों डॉलर लगते हों तो आप बताएं जी इस पे इतना पैसा आ रहा है, मेरा नहीं ख्याल इस पे कोई पाई पैसा आता हो। इसके अलावा हमने आपको एक और जो मुतालबा आपको बताया वो है, आपका वादा जो याद करवाया वो है जनूबी पंजाब को सूबा बनाना। इस पर भी कोई पाई पैसा नहीं लगता, कोई अरबों खरबों डॉलर नहीं लगते। इसके अलावा हमने आपको जुम्मे की छुट्टी का भी वादा याद करवाया, इस पर भी कोई अरबों खरबों डॉलर नहीं लग रहे। इमरान खान साहब आज की वीडियो में हमने आपको 3 मुतालबात वो याद करवाए हैं कि जिसमें एक पाई पैसा भी नहीं लगता। आप अगर ये बहाना भी बनाना चाहें कि मैं अपने वादों को वफा इसलिए नहीं कर रहा कि साबका गवर्नमेंट ने कोई ख़जाने में, पाकिस्तानी कौमी ख़जाने में कोई पाई पैसा नहीं छोड़ा और इन मनसूबों पे अरबों खरबों लग रहे हैं, तो हमने आपका ये बहाना भी ख़त्म कर दिया। सिर्फ वो 3
बातें आपको याद करवाईं, वो 3 वादे आपको याद करवाए जिनमें कोई पाई पैसा नहीं लग रहा, कोई मुश्किलात नहीं आ रही, कोई अपोजिशन आपको इन मुतालबात को, इन वादों को पूरा करने में आपके ख़िलाफ़ धरना नहीं देगी, कोई जलसे जुलूस नहीं करेगी, कोई रैलियाँ नहीं निकालेगी, तो फिर इमरान खान साहब आप ये क्यों नहीं कर रहे? इन तीनों मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा करें और कम से कम आप ये तो कहें ना, मैंने अपने वादों में से कुछ वादे वफा कर दिए हैं जिन पे कोई पाई पैसा नहीं लग रहा। तो वीवर, ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो। इंशाअल्लाह ताला आने वाली नई वीडियोस में नए वादे इमरान खान साहब को याद करवाते रहेंगे ताकि पाकिस्तानी अवाम को कुछ तो सुकून की सांस मिले, कुछ राहत नसीब हो। तो व्यूअर्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तब भी बताइएगा, अगर बुरी लगी हो तो तब भी अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। हम इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।